હાલ દેશભરમાં વિરોધ ચાલી રહ્યો છે અને આ તમામ ચર્ચાઓની વચ્ચે હવે કલાકારો, અભિનેતાઓ મેદાને આવ્યા છે. મંતવ્યો અલગ અલગ છે. શું છે સમગ્ર મામલો એની વિગતે ચર્ચા કરીશું. નમસ્કાર, હું છું ઉજ્જવલ અને આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ. દિલ્હીમાં કોકરોચ જનતા પાર્ટીના વિરોધ દરમિયાન જે દ્રશ્યો સામે આવ્યા એણે સમગ્ર દેશને ક્યાંક ને ક્યાંક હચમચાવી નાખ્યું છે. દ્રશ્યો એવા કે પોલીસ દ્વારા જે લાઠીચાર્જ કરવામાં આવી રહ્યો હતો, પોલીસ દ્વારા જે વિદ્યાર્થીઓ કે જે પોતાના હક માટે વિરોધ કરવા માટે જઈ રહ્યા હતા અને એમના ઉપર જે રીતનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો લાઠીઓનો, એને લઈને અનેક સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે. આ તમામ ચર્ચાઓની વચ્ચે હવે આદિત્ય ગઢવી મેદાને આવ્યા છે. સૌથી પહેલા આદિત્ય ગઢવી દ્વારા શું કહેવામાં આવ્યું એ સાંભળી લઈએ. प्रोटेस्ट करना जरूरी है, आवाज उठानी जरूरी है, लेकिन उससे सल्यूशन आएगा या नहीं? क्या हम इस चीज का सल्यूशन नहीं ला सकते? हम वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, हम वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, हमारी मांगे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे दे. चलिए ठीक है, अगर इस्तीफा दे भी दिया उन्होंने, अगर रेजिग्नेशन दे भी दिया, तो उससे क्या इस चीज का सोल्यूशन आ जाएगा? क्या फ्यूचर में कोई भी नीट का पेपर लीक नहीं होगा? क्या फ्यूचर में कोई भी सरकारी एग्जाम जो होगी उसका उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी? सोल्यूशन क्या है? आपको जो लीड कर रहा है, आप उनसे सवाल पूछिए कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है. आप वहां पे जाके प्रदर्शन तो कर रहे हैं, आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन क्या उस आवाज उठाने से सोल्यूशन आएगा या नहीं, ये पूछना भी बहुत जरूरी है. कल जिन बच्चों ने, निर्दोष बच्चों ने लाठियां खाई है, जिन्होंने मार खाया है, क्या उनको पता है कि इस चीज का सोल्यूशन है या नहीं? क्या इस्तीफा दे देने से सब सॉल्व हो जाएगा? मेरा सिर्फ इतना प्रश्न है कि हमारे पास इस देश में 140 करोड़ लोगों में इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, एजुकेशन के जानकार लोग हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे नेता हैं, लॉ के जानकार लोग हैं. क्या उनकी कमिटी बने और वो इस चीज पे सोच के कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं ला सकते कि आगे आने वाले भविष्य में सरकारी किसी भी परीक्षा में, इस देश में होने वाली किसी भी एग्जाम में ऐसी घटना फिर से न हो? તમે અહીંયા આદિત્ય ગઢવીને પણ સાંભળ્યા અને બીજી બાજુ અભિનેતાઓ પણ મેદાને આવી રહ્યા છે. આ તમામ ચર્ચાઓની વચ્ચે હવે અભિનેતા મેદાને આવ્યા છે ને એમણે શું કહ્યું છે એ પણ સાંભળી લઈએ. आदाब, नमस्कार. मैं नसीरुद्दीन शाह दो बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे. पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने. अभिनय के दो अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिब इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है. मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है. मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं. इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए. कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर. इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें. बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं. आप लड़ते रहें. मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है. आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं. और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा. એક દ્વારા એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે શું
શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું આપી દેશે તો એનાથી તમામ બાબતોનો શું હલ થઈ જશે, શું નિરાકરણ આવી જશે? અને બીજી તરફ એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે યુવાનોએ લડતા રહેવું જોઈએ. આ સમગ્ર બાબતે તમારો શું અભિપ્રાય છે એ અમને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવશો ને અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.